पीस बिल्डिंग इन द माइंड। पीस बिल्डिंग इन द माइंड जो यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट है जो बेसिकली 1945 में स्टार्ट हो रहा है। अगर हिस्टोरिकली देखें इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वार एंड की तरफ जा रही है तो उस वक्त जो सेकंड वर्ल्ड वार में जितनी भी अक़वाम उस कॉन्फ्लिक्ट में थी वो बेसिकली पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एग्रीमेंट्स कर रहे थे कि उस पीस को बिल्ड करने के लिए। लेकिन जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पर्पस जो है वो ये समझती है कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ये काफ़ी नहीं है अमन कायम करने के लिए, बल्कि ज़रूरी है कि एजुकेशन की बुनियाद पर कल्चर के ज़रिए और लोगों के अंदर कम्युनिकेशन और आर्ट के ज़रिए पीस पैदा किया जाए। अगर हम इसको हिस्टोरिकली देखें तो उस वक्त ये जो यूनेस्को जो एक हमें तंजीम देखने को मिलती है दुनिया में काम कर रही थी अमन पैदा करने के लिए, ये सिर्फ एक तंजीम नहीं थी, बल्कि उस वक्त और भी जो है ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इस अमल में और पीस बिल्डिंग के प्रोसीजर में काम कर रही थी। अगर इसमें देखें उस वक्त ख़ासतौर पर कुछ दुनिया के हालात हैं, उस वक्त जो पॉलिटिक्स है दो ब्लॉक्स में तकसीम हुई हुई है, डिवीजन है। एक तरफ सोवियत यूनियन है और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका और यूरोप है जो कैपिटलिस्ट है। अगर हम इस, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को जो है एक तरफ कल्चर और आर्ट के ज़रिए प्रमोट कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी 1945 में यही काम कर रही है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक यूथ। ये जो तंजीम है बेसिकली ये भी दुनिया भर के नौजवानों को इकट्ठा करती है और उनके अंदर भी इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, जिसमें उनका जो एजेंडा होता है, जो उनका मंशूर है, उसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं कि एंटी इंपीरियलिस्ट होना ज़रूरी है, लेफ्ट विंग, एंटी फाशिस्ट, प्रो पीस, एंटी न्यूक्लियर वार। क्योंकि उस वक्त ये जो है एक तो हिटलर को और जर्मनी को आप हरा रहे हैं वार के अंदर, उसलिए ये ज़रूरी है कि एंटी फाशिज्म, एंटी इंपीरियलिज्म भी ज़रूरी था, क्योंकि पीस करने के लिए इस वक्त जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर था बज़ाहिर टूट रहा था, तो वो ये जो है इन चीज़ों पर भी साथ काम कर रही होती है। इसी तरह एक और तंजीम होती है जो वर्ल्ड पीस काउंसिल के नाम से काम करती है, ये भी वर्ल्ड पीस बेसिकली उस ब्लॉक को, रशियन ब्लॉक का हिस्सा होती है जो काम कर रही है। तो इसका ये होता है कि जो अक़वाम हैं उन्हें खुद मुख्तारी दी जाए और वो अपनी खुद मुख्तारी के ज़रिए पीसफुल को एग्जिस्टेंस के ज़रिए काम कर सके। अगर इसके अंदर जो यूनेस्को का थोड़ा सा हम देखते हैं तो वो इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं कि अमन हो गया है 1945 में, लिहाजा हमें पीसफुल माहौल को पैदा करने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, कल्चर की ज़रूरत है, आर्ट की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमन नहीं हुआ था, कि 1945 के बाद ये नहीं है कि जंगें और जो वार है वो ख़त्म होगी, नहीं, बल्कि आप उसके बाद देखेंगे कि कोरियन वार आ जाती है। उसके बाद आप देखें अगर जाएं तो कोरिया के बाद वियतनाम की वार स्टार्ट हो जाती है, फिर इसराइल और अरब की वार स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह अफगानिस्तान फिर वार एंड टेरर के नाम पर पूरा अरब खिता जो है इस वार का शिकार हो जाता है, जो आज भी हमें शाम में, यमन में और दीगर ममालिक में नज़र आती है। तो थोड़ा सा अगर हम इसको, क्योंकि ये पीस का हमारा आज कि पीस कैसे पैदा किया जा सकता है और ख़ासतौर पर ये जो प्रोजेक्ट है 1945 में स्टार्ट किया जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको हम फलसफे की बुनियाद पर देखें तो ये काफ़ी, जो मुझे लगता है, ये आइडियलिस्टिक है कि हमें ये कहा जा रहा है कि आप आर्ट की बुनियाद पर आप पीस कायम करें, आप कल्चर की बुनियाद पर, आप साइंस के ज़रिए, आप जो है एजुकेशन के ज़रिए करें। हाँ, हो सकता है, करना चाहिए, लेकिन इसके साथ जो एक मटीरियलिस्टिक हकीकत है उसको तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं वो इस तरह के नहीं होंगे कि हमें वो पीसफुल माहौल पैदा करें ताकि हम ज़हनी तौर पर उस पीस को महसूस कर सकें। जब हमारे इर्द गिर्द के माहौल में नाहमवारी होगी और हमारे इर्द गिर्द के माहौल में खौफ होगा और लोग माशी तौर पर, सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का मुआशरे शिकार होंगे, तो ज़हनों में पीस नहीं आ सकता। पीस लाने के लिए ज़रूरी है कि मटीरियलिस्टिक बुनियादों पर देखना कि उस वक्त जो अक़वाम उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रही हैं, आया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, ख़ास तौर पर जिस मुल्क में हम रहते हैं, हमें क्या रहते हैं, हमें रोटी पानी रहन सहन ये सारी चीज़ें हमें पता है कि यहाँ पढ़ते हुए भी किस किस्म की ज़हनी खलफशार का सामना करना पड़ता होता है। वो ज़्यादातर जो मुझे नज़र आती हैं वो मटीरियलिस्टिक होती हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ इसके अगर पीस
बिल्ड इन माइंड करना चाहिए तो वो मटीरियलिस्टिक बुनियादों पर देखना चाहिए। ठीक है, यूनेस्को ने ये कहा है कि वो कर रहे हैं, जो कि अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन इसके साथ क्योंकि दूसरा जो टॉपिक है मेरा आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वो जेंडर के हवाले से है। अगर जेंडर पीस एंड वुमेन अगर हम इसको देखें तो एक मिथ है जो आपने भी सुनी होगी कि ख़वातीन जो होती हैं वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा फीस लगी होती है। ये एक हमें सुनने को मिलती है। और इसी के साथ अगर थोड़ा सा इसको देखें कि जो हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, जो ख़वातीन होती हैं उनके अंदर रिकैंसिलेशन ज़्यादा होती है, कम्युनिकेशन की स्किल ज़्यादा होती है, वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाती, पीस की बात करते हैं। तो इसी तरह कुछ हिस्टोरिकली कुछ तहरीकें चलती रही हैं, ख़वातीन ने चलाई हैं पीस बिल्डिंग के लिए। अगर एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई को देखें तो उस वक्त एक मूवमेंट चलती है जो उस वक्त, क्योंकि स्पार्टा और एथेंस के दरमियान लड़ाई चल रही होती, वहाँ की जो ख़वातीन होती हैं वो एक मूवमेंट चलाती हैं विद होल्ड सेक्स मूवमेंट, कि जब तक अमन नहीं होता हम ये अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। इसी तरह अगर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था डोरोथी थॉमसन का जो लेडी होम जर्नल में लिखती है, ये तो बेसिकली अमेरिकन जर्नलिस्ट है। वो ये लिखती हैं कि अगर आपको पीस करना है तो उसके लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें एक चीज़ वो ये कहती हैं कि अगर जो माएँ हैं, वो बेसिकली एक अपनी तंजीम बनाती हैं जिसका ये नाम होता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मदर ऑफ ऑल नेशंस। वो कहती हैं कि जो माएँ हैं वो अपने बच्चों के साथ जब वो वेपन्स में हो तो उनसे ताक करना छोड़ दें। एक मूवमेंट स्टार्ट करती हैं, एक कैंपेन डेवलप करती हैं। उसके साथ आगे ये कहती हैं कि अगर मर्द जो हैं जो झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, अगर वो खामोशी के साथ ख़वातीन को सुनना शुरू कर दें तो एक पीस बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। अगर इसको अगर हम देखें तो आगे थोड़ा सा फिर तारीख में जाएं कि किस तरह फिर ख़वातीन की दो तंजीमें हमें अगर 1945 के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे वहाँ पर काम कर रहा है, तो वहाँ पर हमें दो तंजीमें फिर नजर आएंगी कि जो एक रशियन ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही है और एक अमेरिकन ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही है। जो रशियन ब्लॉक का हिस्सा होती है उसका नाम होता है अमेरिकन इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक फेडरेशन। ये रशियन और सोवियत जो होती है उनके इलाकों में या इंटरनेशनल बुनियादों पर इन्फ्लुएंस कर रही होती है कि ख़वातीन को अमन के लिए कायल किया जाए। इसी तरह जो अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा होती है वो वुमेन यूनाइटेड फॉर द यूनाइटेड नेशंस, ये अमेरिकन ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मगर जब कोरिया की वार स्टार्ट होती है तो उसके बाद फिर ये दोनों तंजीमें जो पीस का बात कर रही होती हैं फिर ये अपनी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाती है। जो रशियन ब्लॉक का ख़वातीन का ग्रुप होता है वो उसकी जस्टिफाई कर रहा होता है, जो अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा होता है वो इनको जस्टिफाई कर रहा होता है। तो वहाँ पर जो है डोरोथी थॉमसन जो होती है एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन लेकर आती है जिसका नाम होता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मदर्स ऑफ ऑल द नेशंस। वो बेसिकली चाह रही होती है कि आप दोनों तंजीमों के जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी आइडियालॉजीज़ है, वो अपने अपने आइडियाज़ के साथ फिर ब्रिज का एक किरदार अदा करे। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्रिज का किरदार अदा करे। इसी सिलसिले में वो एक बर्लिन में जो है इंटरनेशनल वुमेन कांग्रेस बुलाती है जो कि नाकाम हो जाती है। अगर हम इसको इस पीस बिल्डिंग के अमल को देखें और ख़ासतौर पर ख़वातीन के हवाले से, अपने मुआशरे के हवाले से, तो इसमें शायद पाकिस्तान के सिनेरियो में देखा जाए या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में देखा जाए तो ये काफ़ी मुश्किल होगा। और शायद मैं उसके लिए आप लोग जितने भी ख़वातीन बैठी हैं उन्हें सोचना चाहिए या वो बेहतर बता सकते हैं कि पीस बिल्डिंग का अमल जो है हम अपने खित्ते में कैसे कर सकते हैं, जिसका मेरे पास तो जवाब नहीं है। लेकिन इसमें अगर कंक्लूजन की तरफ आऊँ कि ये पीस बिल्डिंग का जो अमल है जो हमें देखने को मिलता है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? और इसका सोल्यूशन जो मैं समझता हूँ वो है सोशल जस्टिस। कि जब तक सोशल जस्टिस नहीं होगा पीस बिल्डिंग का जो अमल है वो नहीं अमली जामा पहना जा सकता। जिसमें ज़रूरी है कि जो प्रिंसिपल है सोशल जस्टिस का, उसमें चार चीज़ें जो ह्यूमन राइट्स, जब तक लोगों को अपने हकूक़ नहीं मिलेंगे, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा, तब तक जो इंसान के दिमाग के पीस का कॉन्सेप्ट है वो नामुमकिन है।
अगर इसी तरह हम आगे जो प्रिंसिपल होता है सोशल जस्टिस का, वो कहता है कि एक्सेस, हर बंदे को एक्सेस होनी चाहिए कि वो पढ़ सकता है, वो जो खाना पीना और रह शेल्टर जो है उसको ये उसकी ज़रूरत मिलनी चाहिए। आगे वो पार्टिसिपेशन की बात करता है कि हर बंदे को अपनी स्किल्स के ज़रिए जो वो सोचता है, जिस तरह वो जो करना चाह रहा होता है, वो दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूट करे। अगर ये चीज़ें होंगी तो तब ही दुनिया में और सोसाइटी में पीस बिल्डिंग का अमल जो है वो सर आगे है इक्विटी। अगर इन चीज़ों को सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल को हम देखें, अगर इस बेस पर हम देखें तो फिर तो हो सकता है। देखने के लिए और कहने के लिए ये बहुत अहम है, बड़ा अच्छा भी है कि कल्चर के जरिए, आर्ट के जरिए किया जा सकता है किसी हद तक, लेकिन जब हम पॉलिटिकली देखेंगे, इकोनॉमिकली देखेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है सोशल जस्टिस। शुक्रिया आप लोगों ने मुझे